Hello, welcome back student. Today in this video we are going to discuss about reaction due to breaking of OH bond. ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका रिएक्शन ऑकर होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। रिएक्शंस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो फर्स्ट क्या है आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, from the laboratory test, it is understood that in aqueous medium, phenols show weak acidic character while alcohol are neutral. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, अगर हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं राइट एक्वस मीडियम में, तो फिनॉल जो है वो वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा और अल्कोहल आपका न्यूट्रल रहेगा। ओके, now it is clear, therefore, the reactivity of alcohol and phenol towards ionization of OH bond in them is different. ठीक है, तो अभी इनका एसिडिक कैरेक्टर ही अलग अलग है, राइट। सो दैट्स वाई उनका अप्रोच OH बॉन्ड के लिए भी अलग अलग रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो क्या है वो देखते हैं, चलो डिस्कस करेंगे। The reason behind this difference lies in the extent of stabilization of their respective conjugate base by electronic effect as shown below। ठीक है, तो अभी वो इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों के लिए, फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ऐसा नहीं कि एक कर लो, तो दोनों भी पूछ सकते हैं आपको। तो पहला क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, राइट। तो ROH ये क्या है आपका, कोई भी एक प्राइमरी अल्कोहल है, राइट, प्लस H2O, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वाटर, नॉर्मली वाटर में क्या कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। ओके, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। अब ये डिसोसिएट होके क्या मिल रहा है आपको, एल्कोक्साइड। ठीक है, RO माइनस, ठीक है, प्लस H3O हाइड्रोजन आयन। ओके, तो अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन कंटिन्यूसली दिखेगा, राइट। नाउ क्या देखने मिला हमको वहां पे, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, ऑफ अल्किल ग्रुप डिस्टेबलाइज द एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, वो क्या है एल्कोक्साइड आयन, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल, राइट। Now, as a result, alcohol does not ionize much in water। ठीक है, तो ये एल्कोक्साइड की वजह से क्या होता है, अल्कोहल ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाता है उसमें वाटर में। ठीक है, आयोनाइज मीन्स डिजोल्व, एक ही बात है। नाउ एंड बिहेव्स लाइक न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो एक न्यूट्रल मीडियम की तरह एक्ट करेगा फिर, राइट। तो ये तो हो गया एल्कोहल। अब फिनॉल क्या करेगा, आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैसा है चलो देखेंगे नीचे। ये आपका फिनॉल है, राइट, एंड दिस फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर। नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन विच विल गिव यू फिनॉक्साइड। ठीक है, अभी हम इस फिनॉल में क्या हो गया आपका, जो फिनॉक्साइड बन गया हो उसका हाइड्रोजन निकल गया बाहर, राइट, OH बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अब बचा क्या आपका, बेंजीन रिंग और O माइनस। ठीक है, तो ये फिनॉक्साइड है, राइट, एंड हाइड्रोनियम आयन। तो अब इसमें क्या देखा हमने कि देखोगे आप कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, O माइनस, ये क्या है आपका फिनॉक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, या देख के आपको कुछ याद आया। ठीक है, फोर्थ स्टेप तक क्या है, ये रेजोनेंस है, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये रेजोनेंस क्यों है, स्टेबलाइजेशन के लिए। तो आप लास्ट में फिफ्थ वाला देखोगे कि वो स्टेबल हो चुका है, राइट। तो ये स्टेबल कब हुआ, जब आपका रेजोनेंस कंप्लीट हुआ, राइट। तो इसीलिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी बोलेंगे इसे। नाउ स्ट्रिफिकेशन, ओके, ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। व्हाट इज स्ट्रिफिकेशन, चलो देखेंगे। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स फॉर्म ईस्टर बाय रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है,
कि जब ईस्टर फॉर्म होता है ना यूजिंग अल्कोहल एंड फिनॉल्स, ठीक है। अब उनका रिएक्शन किससे करेंगे हम, ईस्टर फॉर्म करना है तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड और एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट आपको ईस्टर ही मिलना है। द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल विद द कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एन ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। तो जो भी रिएक्शन में आपको एज अ प्रोडक्ट ईस्टर मिल रहा है, ओके, सो दैट विल बी योर ईस्टरिफिकेशन। वो रिएक्शन क्या रहेगा आपका, ईस्टरिफिकेशन रहेगा, राइट। Now, esterification of alcohol or phenol is carried out in the presence of concentrated sulfuric acid. Okay, if you have to carry out the reaction, ठीक है, esterification करना है तो आपको concentrated sulfuric acid लगेगा, right? And the reaction is reversible and can be shifted in the forward direction by removing water as soon as it is formed. ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये जो हमने देखा था कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, राइट, और इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, हमको वाटर रिमूव कर देना है। ओके, ये देखो यहाँ पे एल्कोहल है, राइट, ROH एसिड के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, जो भी लेना है ले लो। ओके, तो आपने रिएक्ट किया तो इससे क्या मिला आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन, ईस्टर मिला, राइट, और साथ में क्या है, वाटर। तो ईस्टर का आपको याद आ गया होगा स्ट्रक्चर अभी। आप देख सकते हो आपका एसिड और ईस्टर में क्या फर्क है, सिर्फ आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, ठीक है। एसिड में जहाँ पे आपका OH है, हाइड्रोजन है, वहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पे भी अल्किल ग्रुप आएगा, दैट इज योर R। ओके, बहुत ही सिंपल है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, फिनॉल लिया आपने, राइट, तो फिनॉल is going to react with the acid, okay, again the same reaction, hydrogen remove होगा, reversible reaction and you will get the ester, okay, और आपका बाय प्रोडक्ट वाटर। Now alcohols and phenols react with acid anhydride in presence of acid catalyst to form ester, ठीक है। अभी हमने देखा था ईस्टरिफिकेशन के डेफिनेशन में, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा एसिड एनहाइड्राइड से भी हम लोग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, अल्कोहल लिया हमने, राइट, एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद अनहाइड्राइड, ओके, एसिड एनहाइड्राइड लिया एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, इट विल गिव यू ईस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्टर के साथ में आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एसिड, ठीक है, क्योंकि अनहाइड्राइड है ना, अनहाइड्राइड में आपको दिख रहे हैं, आपको रिपीटेशन है, ओके। अगर यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लोगे तो आपको 2 मोल्स ऑफ ईस्टर भी मिल सकता है, ओके, अंडरस्टूड। बट नाउ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल अगेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद अनहाइड्राइड, इन प्रोडक्ट वी विल गेट ईस्टर एंड अगेन बाय प्रोडक्ट एज एसिड, ओके। Now the reaction of alcohol and phenols with acid chloride is carried out in the presence of pyridine base which neutralize HCl, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्कोहल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, in presence of pyridine we will get ester and HCl, okay। और फिनॉल का भी वही करेंगे हम, we are going to react phenol with acid chloride, in presence of pyridine we will get ester, okay, and HCl। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखने हैं and you have to remember that in presence of pyridine you are going to react and concentrated H2SO4। तो ये भी जो भी रिएजेंट है ना, इनको याद रखना है आपको। Now what is acetyl derivatives, okay, आपको acetyl ग्रुप मालूम है, right, the CH3CO group
इज कॉल्ड एसिटिल ग्रुप. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या डेरिवेटिव्स क्या है एसिटिल डेरिवेटिव्स. द एसिटेट ईस्टर ऑफ एल्कोहल्स और फिनोल्स आर कॉल्ड एसिटिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल और फिनोल रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, जो भी आपको ईस्टर्स फॉर्म हो रहा है एसिटेट ईस्टर्स, ठीक है, कहाँ से, एल्कोहल और फिनोल से, तो उसे हम एसिटिल डेरिवेटिव्स कहते हैं, राइट. नाउ द नंबर ऑफ एल्कोहलिक or phenolic OH group in the given compound can be deduced from the number of acetyl groups introduced in it as the result of acetylation. ठीक है, तो जो रिएक्शन ऑकर होगा हमारा एल्कोहलिक और फिनोलिक में से, जब भी OH ग्रुप आपका डेड्यूस होएगा, ओके, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एसिटिलेशन, राइट. तो एसिटिलेशन भी आप याद रखना एज अ डेफिनेशन, राइट. नाउ एस्पिरिन, अ वेल नोन जेनेरिक मेडिसिन, इज एन एसिटल डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड फॉर्म बाय इट्स एसिटिलेशन यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड. ठीक है, अगर एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए एसिटिलेशन, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड यू हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ एस्पिरिन. ठीक है, अभी एस्पिरिन कैसे बनता है, क्यों एग्जाम्पल दिया एस्पिरिन का. इट इज अ जेनेरिक मेडिसिन और ये आपका किससे बनता है, एसिटिक अनहाइड्राइड से. ठीक है, चलो देखो नीचे एग्जाम्पल रिएक्शन दिया है. सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड विल गिव यू एस्पिरिन. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि सैलिसिलिक एसिड एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है. और सिर्फ यहाँ पे हो रहा क्या है, क्या चेंजेस है, आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं कि जो H है वो आपका रेड्यूस हो गया. ठीक है, H बाहर चला गया है और आपका एसिड अनहाइड्राइड किसके साथ जुड़ गया, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के साथ. ठीक है, नाउ प्रोडक्ट क्या है आपका, एस्पिरिन, राइट, और बाय प्रोडक्ट क्या है, एसिटिक एसिड. ओके, अंडरस्टूड. नाउ वन important क्वेश्चन फॉर यू, phenols are more acidic than alcohols, why? Now phenols react with aqueous sodium hydroxide to produce phenoxide ions. ये हमने देखा था, phenoxide ions मिलता है, राइट. Now this indicates that the acidity of phenols is higher in comparison to the alcohols. The phenoxide ion is stabilized by the delocalization of negative charge due to the resonance of the benzene ring. ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन का. So this is your reason why phenol are more acidic. Okay, so for today it is sufficient, student. Write and practice it, study. Okay, study well. Thank you so much.